हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने 12 क्वेश्चन का सोल्यूशन किया था एमसीक्यू का। तो आज हम 13 से स्टार्ट करेंगे। सो लेते हैं क्वेश्चन। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट शुड बी एनक्लोज्ड बिटवीन सिंगल कोट, डबल कोट एंड बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था, कल के जो क्वेश्चन था, तो उसमें क्या था, जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर हम कैसे डिवाइड करते हैं, चार ए सिंगल कोट से, मान लीजिए पी है, वो उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि CHAR बी इज इक्वल टू, मान लीजिए एक्स। ठीक है, तो ये ऐसे हम डिनोट करते हैं। बट स्ट्रिंग में क्या है, स्ट्रिंग है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो हम स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं डबल कोट से। ठीक है, स्ट्रिंग है, जैसे कि हम चेयर लेते हैं, मान लीजिए एस। ठीक है, हम ऐसे डिनोट करते हैं, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, मान लीजिए स्कूल, SCHOOL। तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, डबल कोट से। तो ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, तो इसलिए हम इसको डबल कोट से डिनोट करते हैं। ठीक है, डबल कोट से एनक्लोज करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फॉलोइंग इज इनवैलिड। तो देखिए हम ये नल नल कैरेक्टर है। ठीक है, ये तो नहीं होगा, तो नल है। ये भी एम्प्टी स्ट्रिंग है, ये भी एम्प्टी कैरेक्टर है। ये कैरेक्टर है जिसमें ए एनक्लोज है। इसमें देखिए ये क्या है, ये स्ट्रिंग है। एबीसी क्या है, एबीसी रिप्रेजेंट, ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, A B and C। ठीक है, ये एक कैरेक्टर है, ये एक कैरेक्टर है, ये एक कैरेक्टर है। बट हमें पता है स्ट्रिंग शुड बी एनक्लोज विथ डबल कोट। ठीक है, तो डबल कोट से ये एनक्लोज होगा, तो ये इसमें डबल कोट होना चाहिए था। तो जो इनवैलिड है, तो यही इनवैलिड है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए वेरिएबल इन सी। ठीक है, जनरली वेरिएबल का लेंथ कितना होना चाहिए, तो इन सी प्रोग्रामिंग इसका इसका आंसर होगा 32। ठीक है, तो 32 का लेंथ ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहिए। जनरली हम जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो छोटे में ही रखना अच्छा होता है। ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग। बट सम पॉइंट आपको लंबा वेरिएबल नेम चाहिए होता है, तो यहाँ पे हम वो ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो हमने ये अब जो जनरल है, ये 32 है। ठीक है, द मैक्सिमम साइज ऑफ ए फ्लोट वेरिएबल इज। तो फ्लोट का मैक्सिमम साइज क्या होता है, ये 8 बाइट होता है। ठीक है, अरे सॉरी 4 बाइट होता है, 4 बाइट होता है। ठीक है, द मैक्सिमम साइज ऑफ ए डबल वेरिएबल इज, ये 8 बाइट होता है। ठीक है, ये 8 बाइट होता है। Declaration of float A and double B occupies of memory dash memory, कितना मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। चलिए ये करते हैं। तो इसमें हमने क्या लिया था, फ्लोट। मान लीजिए फ्लोट फ्लोट कितना लेता है, फ्लोट ए। ठीक है, फ्लोट ए कितना लेता है, 4 बाइट। ठीक है, एंड डबल बी लेता है 8 बाइट। तो टोटल सम कितना हुआ, 12 बाइट। देखिए है क्या यहाँ पे, डिक्लेरेशन फ्लोट ऑक्युपाइज 1 बाइट तो नहीं, 6 बाइट नहीं, 10 बाइट, 12 बाइट। इसका आंसर होगा डी, 12 बाइट। ठीक है, द साइज ऑफ ए वेरिएबल इज, स्ट्रिंग वेरिएबल साइज ऑफ ए स्ट्रिंग वेरिएबल। स्ट्रिंग वेरिएबल का साइज कोई स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसका कुछ भी हो सकता है, मे बी स्ट्रिंग कैन बी एनीथिंग। तो ये कुछ भी हो सकता है, तो ये हम स्पेसिफाई करना पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर होगा नॉट स्पेसिफाइड। ठीक है, जैसे कि किसी का नाम होता है,
राम, किसी का नाम होता है श्याम, तो राम में 3 कैरेक्टर है, श्याम में 4 कैरेक्टर है, तो स्पेसिफाई करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। व्हिच इज द एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंडेड असाइनमेंट स्टेटमेंट, ठीक है। कंपाउंडेड असाइनमेंट स्टेटमेंट है ये। ए इज इक्वल टू 5, ये है असाइनमेंट ऑपरेटर, ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर है, बट ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ऑपरेटर है, प्लस एंड इक्वल टू, तो इसको ही कंपाउंडेड असाइनमेंट स्टेटमेंट बोलेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑपरेटर्स एंड इज यूज्ड फॉर, तो किस लिए एंड, ठीक है, एंड किस लिए यूज होता है? वैल्यू असाइनमेंट वो तो नहीं है, असाइनमेंट तो नहीं है, लॉजिकल कंपैरिजन यही होगा। इंक्रीमेंट बाय वो 1 ये तो नहीं है, कंडीशनल चेकिंग ये नहीं है, ये लॉजिकल ही होगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑपरेटर एंड इज यूज्ड फॉर, ये बी टू वाइज एंड है, सिंगल एंड है बी टू वाइज एंड, और डबल हैंड है लॉजिकल कंपैरिजन, ठीक है। तो द इक्वलिटी ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है। हम दो वेरिएबल को कैसे कंपेयर करते हैं, ये इस तरह से तो कंपैरिजन नहीं होगा, डॉट ई क्यू से भी नहीं होगा, इक्वल टू तो असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसको हम कंपैरिजन में यूज करते हैं, ठीक है। दो वेरिएबल मान लीजिए ए इक्वल टू 5 है, ठीक है, एंड बी इक्वल टू 10 है, जैसे कि हम इंट लिखते हैं, इंट, ठीक है। तो हम इफ ए इक्वल टू बी अगर होगा, देन डू द वर्क, एल्स में होगा डू द वर्क, ठीक है। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। द तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑपरेटर्स प्रीसिडेंस डिटरमाइन व्हिच ऑपरेटर, तो प्रीसिडेंस का मतलब क्या है? प्रीसिडेंस का मतलब है कौन सा ऑपरेटर कौन सा काम पहले करेगा और कौन सा काम। मान लीजिए एक इक्वेशन है जिसमें जिस इक्वेशन में किस इक्वेशन में पहले कौन सा काम करेगा, जैसे कि हमने जब सबसे फास्ट काम करेगा स्टार ऑपरेटर, डिवाइड ऑपरेटर, ये इसका हाईएस्ट प्रेसिडेंसी है, तो वो जल्दी काम करेगा कंपेयर टू प्लस एंड माइनस। तो यहाँ पे क्या क्या है, जैसे कि यहाँ पे है फास्टर, तो प्रेसिडेंस में फास्टर का कोई रिलेशन नहीं है, जैसे कि देन टेक लेस मेमोरी, मेमोरी का भी कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये कौन सा पहले काम करेगा कौन सा सेकेंड में काम करेगा, वो डिसाइड करने में है। टेक नो आर्गूमेंट, आर्गूमेंट का तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, तो यहाँ पे इवेलुएटेड फर्स्ट, कौन सा पहले काम करेगा कौन सा वो डिसाइड होता है, ठीक है। देन बीट द बीट वाइज एंड इज यूज्ड फॉर, बीट वाइज एंड यूज होता है मास्किंग के लिए, ठीक है, यही होता है। देन 26 है द ऑपरेटर्स, दिस ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर, तो ये क्या होता है, ये होता है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है, शिफ्टिंग बीट फ्रॉम लेफ्ट टू बीट टू लेफ्ट, ठीक है। ये ऑपरेटर ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है, ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। तो शिफ्ट ऑपरेटर को अगर हम एक्सप्लेन करें, यहाँ पे अगर शिफ्ट ऑपरेटर एक्सप्लेन करें, तो शिफ्ट ऑपरेटर शिफ्ट ऑपरेटर जनरली 3 तरह के होते हैं। पहले जो है वो है लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट,
लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है दिस वन, ठीक है। दूसरा है राइट शिफ्ट, ये होता है दिस वन। एंड थर्ड होता है, जो थर्ड है जो थर्ड है यूनिसाइन शिफ्ट, यूनिसाइन शिफ्ट, ठीक है। ये होता है तीन तरह। तो लेफ्ट शिफ्ट का क्या काम है, लेफ्ट शिफ्ट क्या करता है, मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हम लेते हैं, एक नंबर पे लेते हैं लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। तो लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, ये ऑपरेटर, ठीक है। तो लेफ्ट शिफ्ट मान लीजिए ए इक्वल टू 10, ठीक है। इसको हम शिफ्ट करेंगे, वन लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, तो इसका बाइनरी का वैल्यू क्या होगा, इसका बाइनरी वैल्यू होगा 1010, ठीक है। इसको अगर हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे वन से, तो क्या होगा, हमें लास्ट में 1010 दे देंगे, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा, इसका हम डेसिमल में लेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 20। तो अगर एक मान लीजिए इसको हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, तो लास्ट में एक ज़ीरो ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इसको हम राइट शिफ्ट करते हैं, तो क्या होगा, मान लीजिए ए इजिकल टू 10 है, ठीक है। तो इसका इसका बाइनरी क्या होगा, 1010, ठीक है। तो राइट शिफ्ट का सिंबल है ये। तो राइट शिफ्ट हम वन करते हैं, एक बार हम राइट शिफ्ट करते हैं तो इसका एक जीरो हम कट कर देंगे, तो इसका आंसर आएगा 101। तो इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है 5, ठीक है। तो लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, हम एक ज़ीरो ऐड करते हैं, और हाँ, और राइट शिफ्ट में हम एक ज़ीरो डिलीट करते हैं, ठीक है। तो अगर इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये क्या हो गया, जब हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो इसका वैल्यू डबल हो गया, ठीक है। टू मल्टीपल हो गया, ये क्या हो गया, डिवाइडेड बाय टू। तो हम अगर मान लीजिए किसी वेरिएबल का, मान लीजिए ए इक्वल टू 10, इसका अगर लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट वन करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको 10 × 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर इसको इक्वल टू, अगर इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम राइट शिफ्ट करेंगे, तो राइट शिफ्ट वन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 10/2। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 5, ठीक है। तो देखिए इसका रिजल्ट 5 आएगा। तो ये वन के लिए है। मान लीजिए हम ए इजिकल टू 10 है, तो उसका हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट करेंगे हम दो बार। तो क्या कर सकते हैं हम, तो हमें क्या करेगा, 10 × 2, उसका रिजल्ट क्या आएगा, 20। इसको फिर से हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे टू, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 40। तो इसका आंसर है 40, ठीक है। अगर मान लीजिए हम इसका वैल्यू है, मान लीजिए ए का वैल्यू है 40, ठीक है। तो इसको हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, राइट शिफ्ट करेंगे, राइट शिफ्ट हम दो बार करते हैं, तो देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो 40 क्या होगा, 40/2, इसका आंसर आएगा 20। उसके बाद इसका डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर क्या आएगा, 10। तो इसका आंसर क्या है, 10, ठीक है। तो ऐसे आप राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट आप निकाल पाओगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट 27 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट प्रेसिडेंस। तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, स्टार ऑपरेटर का सबसे ज़्यादा
हाईएस्ट प्रिसिजन के साथ। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।